नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, किन किन नेताओं का इस लोकसभा चुनाव में जब वो वोट मांगने के लिए अपने प्रत्याशी के साथ जाएंगे तो वहां की जनता विरोध करेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, इन तमाम बातों पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बड़ी गंभीरता से विचार करेगा। बीजेपी, जिसको एक अनुशासित पार्टी माना जाता है और सबसे ज्यादा अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई देता है, यहां जिस भी नेता को टिकट मिले कमल का चुनाव चिन्ह ही पार्टी का प्रत्याशी होता है और जो नेता उस पार्टी के प्रत्याशी की काट करते हैं या उसका समर्थन नहीं करते हैं या उन नेताओं को जब वो गांव में वोट मांगने जाते हैं तो वहां उल्हाने मिलते हैं, इन तमाम बातों की एक रिपोर्ट पार्टी बनाती है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये तमाम बातें विभिन्न माध्यमों से जाती हैं और उसके बाद इन तमाम नेताओं पर कार्रवाई भी होती है। यहां तक कि बहुत से नेताओं को हमने पीछे देखा कि उनको खुडे लाइन तक लगा दिया गया, बहुत से नेताओं के बड़े बड़े पद चले गए, बहुत से नेताओं की टिकटें कट गई, बहुत से नेताओं को पार्टी संगठन में भी कोई तवज्जो नहीं मिली। उसी तरह का जो एक नया सिस्टम हिसार लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रमुख नेताओं पर सभी की निगाहें हैं, चाहे वो पक्ष के नेता हों या विपक्ष के। ये 5 वो नेता हैं जो या तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के साथ खुले मन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनके समर्थक भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे, या ये जहां जाते हैं वहां लोग इनका विरोध करते हैं, प्रत्याशी के सामने भी जो है इनको भली बुरी कहा जाता है, इनको उल्हाने दिए जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इन 5 नेताओं की। सबसे पहला नाम इसमें आता है चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई का, जो अभी तक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि केवल सोशल मीडिया पर बधाई देने तक वो सीमित रहे हैं और पिछले काफी अरसे से उनके दोबारा कांग्रेस में घर वापसी की बातें भी चल रही थी राजनीतिक गलियारों में, जिस पर उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से अपनी सफाई भी दी। कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई, हालांकि भव्य बिश्नोई जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन था 28 मार्च को, उस दिन जरूर मंच पर दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कोई भाषण वहां नहीं दिया, कोई उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह के कसीदे कार्यक्रम में नहीं पढ़े। लिहाजा ये दोनों ही नेता चौधरी भजनलाल परिवार के जो राजनीति के वारिस हैं, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई, बीजेपी के और चौधरी रणजीत सिंह का चौटाला के कार्यक्रमों से जिस तरह से दूरी बनाए हुए हैं, इसका खामियाजा इन दोनों नेताओं को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक अनुशासित पार्टी है, वो आने वाले समय में इन दोनों ही नेताओं को कहीं ना कहीं खुडे लाइन लगाने का काम कर सकती है। कुलदीप बिश्नोई की को तो टिकट पार्टी ने पहले ही नहीं दी, हो सकता है भविष्य में भव्य बिश्नोई की भी टिकट ना दे पार्टी। हालांकि ये भविष्य राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। इसके बाद अगर बात करें बड़े नेता कैप्टन अभिमन्यु की, जो हिसार लोकसभा से टिकट पर लगातार दावा कर रहे थे, लगातार प्रयासरत थे। हालांकि वो अभी आसाम के चुनाव के प्रभारी हैं और आसाम में अभी चुनाव चल रहा है, लिहाजा वो खुद तो आसाम में बिजी हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक या जो लोग उनकी गैर मौजूदगी में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में उनकी कमान संभाले हुए हैं, वो तमाम लोग भी कहीं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लिहाजा हो सकता है कैप्टन अभिमन्यु को भी अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी नारनौंद से टिकट ना दे और उनको संगठन में ही कोई जिम्मेवारी दे करके किसी राज्य का प्रभारी या सह प्रभारी बना करके भेज दे और हरियाणा प्रदेश की राजनीति से उनके जो है
दूर करके उनको किसी दूसरे राज्य में उनकी ड्यूटी लगा दी जाए। क्योंकि अगर पार्टी चाहती, बेशक कैप्टन अभिमन्यु की टिकट कट गई हिसार से, उसके बावजूद उनको हरियाणा प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे करके हरियाणा में उनका फायदा उठा सकती थी। लेकिन लगता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह का विचार बना चुका है कि उनकी सेवाएं अब हरियाणा से बाहर ली जाएं। हो सकता है नारनौंद, आदमपुर की तरह नारनौंद में भी भारतीय जनता पार्टी किसी नए प्रत्याशी पर दांव खेले। अब हम बात करते हैं बीजेपी के ही एक बड़े नेता, पूर्व में रहे मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह की, जो बीजेपी की हिसार लोकसभा से टिकट मांग रहे थे। लेकिन जो ही चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को टिकट मिली, तब से वो बीजेपी के कार्यक्रमों से पूरी तरह से नदारद हैं। यहां तक कि ये तमाम नेता, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह हो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक के कार्यक्रमों में ये कहीं नजर नहीं आए। तो प्रोफेसर छत्रपाल सिंह की भी बीजेपी से विदाई या बीजेपी से खुडे लाइन, कोई एक काम उनका भी निश्चित है। हालांकि वो पिछले काफी समय से बीजेपी ने पहले ही खुडे लाइन लगाए हुए हैं, उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कोई टिकट या पार्टी संगठन में भी कोई प्रदेश स्तर की बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो कभी कभार बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी के साथ दिखाई देते हैं और कई बार वो दिखाई नहीं भी देते हैं। वो नाम है रणबीर सिंह गंगवा, जो नलवा के विधायक हैं और प्रदेश में डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा के। वो शुरुआत में जब टिकट मिली तो चौधरी रणजीत सिंह के कार्यक्रमों में दिखे, उसके बाद कई दिन वो सीन से बिल्कुल गायब नजर आए। इसके बाद अभी जब नलवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के थे, उस दौरान भी वो नजर नहीं आए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं काफ़ी समय से, इसलिए वो उनके कार्यक्रमों में नहीं आ रहे। लेकिन उनके द्वारा काम ना करवाए जाने के उल्हाने उनके बेटे जो उन कार्यक्रमों में नजर आए, उन कार्यक्रमों में शिरकत जिन्होंने की, उनको लोगों ने सुनाए। विशेषकर जो हिसार से तोशाम रोड की बात हो, गुंजार, बालावास, नलवा जैसे गांव में विकास के कार्यों की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी के सामने ही नलवा के विधायक और डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा के बेटे को लोगों ने काफ़ी कुछ जो है बातें कही, उनको उल्हाने दिए, उनको विकास कार्य ना करवाने की बात कही। इसके अलावा भी नलवा हलके के गांव में जहां जहां भी जो है जाया जाता है, जहां जहां भी बीजेपी प्रत्याशी प्रचार के लिए जाते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं रणबीर सिंह गंगवा के विरोध का एक जो सुर है, जो उनके द्वारा काम ना करवाए जाना की जो एक बात है, वो कहीं दबी जुबान से और कहीं बिल्कुल खुले मन से लोग कह रहे हैं। तो इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि इस बार नलवा विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी और रणबीर सिंह गंगवा के 5 साल, 4.5 साल का जो कार्यकाल उनका बीत चुका है और उससे पहले भी वो 5 साल विधायक रहे, उससे पहले वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, तो उनका जो 15 साल का जो राजनीति में विभिन्न पदों पर जब रहे, सांसद, विधायक और डिप्टी स्पीकर, तब वो नलवा विधानसभा क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं करवा पाए। लिहाजा नलवा की जनता उनसे खफा है, उनसे दुखी है काम ना करवाने की एवज में। तो हो सकता है बीजेपी उनको भी कहीं ना कहीं साइडलाइन करके किसी नए चेहरे पर यहाँ से दांव खेल सकती है। और जिस तरह से उनको लोग उल्हाने दे रहे हैं, जिस तरह से उनको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बातें कह रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं करवाए हमारे गांव में, तो इसका भी कहीं ना कहीं कोई खामियाजा बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को ना भुगतना पड़ जाए, इस पर भी जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। इसके अलावा कई और भी नेता हैं जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनको लेकर के किस ढंग से मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उन तमाम नेताओं पर पार्टी
के शीर्ष नेतृत्व तक रिपोर्टें विभिन्न माध्यमों से जरूर जाएंगी। आज के दिन सोशल मीडिया का भी जमाना है और प्रत्येक छोटे से लेकर के बड़ा नेता तक सोशल मीडिया पर अपनी नज़रें बनाए रहता है। लिहाजा देखना यह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, ये जो 5 नेता हैं जिनमें कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, रणबीर सिंह गंगवा, इन तमाम नेताओं को किस एंगल से जिम्मेदारी देता है या क्या इनको दायित्व देता है या इनको खुडे लाइन और साइड लाइन करता है, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।